हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार में मात्र 15 महीने में 88 रुपए की बढ़ोतरी मौजूदा सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है, मैंने पहले कहा, ये कहते उनको शर्म नहीं होती कि जिन्होंने खुद के किए वादे कभी पूरे ना किए हों, वो मात्र 1 साल के अंदर मौजूदा सरकार से वो 10 वादे पूरे करने की डिमांड कर रही है। वो लोग जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, वो किसी दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। अरे कोई 5 मंजिला इमारत अगर हमने बनानी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 की 5 मंजिलें एक वक्त में खड़ी हो जाए। कि ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। एक चरणबद्ध तरीके से पहली मंजिल का निर्माण होगा, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर जाके 5 मंजिलों तक की बारी आएगी। हालांकि पिछली सरकार ने अपने एक भी वायदे को पूरा नहीं किया था और मौजूदा समय में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में उनके लोक हित के फैसले और स्ट्रीट फैसले, जिनमें कोई इफ या बट नहीं होता, कोई अधिसूचना जारी करनी होती है तो उसका जितना भी प्रोसीजर है वो फाइलों में पहले बंद कर दिया जाता है, उसके बाद घोषणा होती है, अगले दिन उसकी नोटिफिकेशन होती है। कहने का तात्पर्य माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की करनी व कथनी में कोई अंतर नहीं। इसी का नतीजा है कि जिन 10 गारंटीज को, जिन 10 वायदों को 5 साल में पूरा करने के लिए उस वक्त कैंपेनिंग के दौरान कहा गया था, मात्र 15 महीनों के अंदर अंदर ही पहली और मुख्य और बड़ी बड़ी गारंटीज, पहली 5 गारंटीज सरकार ने धरातल पर उतार दी हैं। और मुझे लगता ये 2027 तक की 10 गारंटियों की बात सरकार द्वारा कही गई थी, सरकार बनने से पहले, परंतु 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर 10 की 10 गारंटीज भी पूरी होंगी। और जो गारंटी से बाहर की बातें हैं, इसके अलावा भी एक स्वर्णिम हिमाचल का जो स्वप्न हमने लिया है वो भी हमारा पूरा होने वाला है। पिछले 10 साल तक जो अल्टरनेट वे में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाई, उसमें मात्र 12 रुपए, मनरेगा की दिहाड़ी मात्र 12 रुपए, और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस पार्टी की सरकार में मात्र 15 महीने में 88 रुपए की बढ़ोतरी मौजूदा सरकार ने की है। पीछे प्रोग्राम, उनके कई प्रोग्राम में मैं गया, स्वाड़ी में भी प्रोग्राम था, चंबा में भी प्रोग्राम था, सुनते हुए बहुत मजा आ रहा था। तो जब समीक्षा चल रही थी कि मनरेगा दिहाड़ी कितनी बढ़ाई जाए, तो कोई 5 रुपए कह रहा था, कोई 10 रुपए कह रहा था, बड़ी मुश्किल से कोई 20 तक पहुंच रहा था।
बोला मैंने सोचा 5, 10, 15 या 20 रुपए से क्या 60 रुपए दिहाड़ी पर करूंगी। एक ऐतिहासिक फैसला है, एकल नारी के लिए, विधवाओं के लिए, माताओं और बहनाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए। जितना उनसे बन सकता था, जितना लोगों ने उम्मीद रखी थी, मुझे लगता उस उम्मीद से कहीं बढ़कर 2023 के बजट में उन्होंने लोगों को राहतें दी हैं। 2023-24 का जो ये बजट था, 2024 का, और आज का जो ये प्रोग्राम था, मैंने पहले कहा सम्मानित महिलाओं के लिए था, और 1500 रुपए हर गरीब महिला जो 18 से लेकर 60 साल की उम्र की हैं, उनके लिए 1500 रुपए देने के प्रावधान की बात उस वक्त घोषणा पत्र में करी थी, और 15 महीने के अंतराल में वो 5वीं गारंटी इन्होंने पूरी करी है। आज इस मंच के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की तमाम महिलाओं को मैं, माताओं बहनों को मैं बधाई देना चाहूंगा। इसमें संबंधित पंचायतों में हम अपने कार्यकर्ताओं की व पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से ड्यूटीज लगा देंगे। यह भी आपके हाथ में जो हमने ये पत्र थमाया था, एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें सारी वो रिक्वायरमेंट दी हुई हैं। आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, हिमाचली होने का प्रमाण पत्र इत्यादि कुछ एक दस्तावेज हैं, वो आप सबने बनवा लेने हैं और चरणबद्ध तरीके से इनको भरना है। मैंने पहले कहा कि पहले चरण में लगभग 5 लाख महिलाओं को इन्होंने कवर किया है, 5 लाख महिलाओं को, जिसमें लगभग 2.5 लाख महिलाएं पहले से ही पेंशन श्रेणी में आती हैं, जिनको 60 साल के बाद की पेंशन लगी है या विधवा पेंशन लगी है। अगर वो 900 है या 1000 है, उसमें इजाफा करके उसको 1500 तक ले जाएंगे। इसी तरह से जैसे अगला चरण आएगा तो उस चरण में बाकी की महिलाओं को कवर किया जाएगा। अगले साल में तीसरे या चौथे चरण तक जितनी भी हमारे हिमाचल प्रदेश में गरीब परिवार से संबंधित माताएं व बहनें हैं, लगभग सभी को इस श्रेणी के अंतर्गत लाया जाएगा। माताओं व बहनों को इस नारी सम्मान के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।